जय माता दी। हमारे अयोध्या साइड में इस तरह से संकटा माता का पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले प्रसाद बना लेते हैं। इसका प्रसाद घर पर ही बनाकर तैयार किया जाता है। ये 2.5 किलो के करीब चावल लिया जाता है, मतलब 2.5 किलो चावल लिया ही जाता है। और चावल को धुलकर सुखा लेना है। इसके बाद में चावल को इस तरह से चूल्हे पर, साफ चूल्हे पर आपको भूनना है, या साफ गैस पर भी भून सकते हैं। अगर चूल्हे की सुविधा नहीं है तो आप गैस पर भी भून सकते हैं। गैस को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, कहीं इधर उधर जूठ वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो ये बाहर चूल्हे पर इस तरह से इसका प्रसाद बनाया जाता है। चूल्हे को अच्छे से मिट्टी से पोत लेना है। इसके बाद में चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख देना है, और कढ़ाई में हल्का सा पीछे साइड में मिट्टी लगा देना, जिससे कढ़ाई अच्छे से जले ना। और चावल को इस तरह से धीरे धीरे अच्छे से सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। तो सारा चावल ये भूनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद में अब मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। सारे चावल को पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि इसकी ढूंढी बनेगी तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रहता है। तो सारे चावल को इस तरह से मिक्सी जार में पीस लेना है। मिक्सी जार को अच्छे से धुल करके धूप दिखा दीजिएगा। काफ़ी साफ़ सफाई से प्रसाद तैयार किया जाता है। तो सारे चावल को इस तरह से दरदरा में पीस कर तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से पीस कर तैयार कर लेना है चावल को। चावल का आटा एक दिन पहले तैयार करके रख सकते हैं, बट इसकी जो ढूंढी बनती है वो तुरंत पूजा के समय ही बनाया जाता है। तो सारे चावल को इस तरह से दरदरा सा पीस लेना, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। इसके साथ ही इसी में चीनी पीस लेना है, क्योंकि मिठास के लिए चीनी चाहिए इसमें। और थोड़ा सा पूजा की तैयारी के समय ये दिखाना वीडियो थोड़ा सा मिस हो गया, तो इसमें गाढ़ा दूध डालना है आपको। दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, और इसमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। गाढ़ा दूध में इसे इस तरह से अच्छे से डो बना लेना है, और ढूंढी इस तरह से गोल गोल बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए, कुछ इस तरह से पूजा किया जाता है। सबसे पहले पीला कपड़ा बिछाया जाता है, इसके बाद में चकला रखा जाता है, गौर और सुपारी रखी जाती है। एक गौर गाय के गोबर का बनाकर सुखा कर रखा जाता है, पहले से बना लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे डले बनाकर रख देते हैं, 5 और या 7 रखना चाहिए। इसके बाद में कलश रख देते हैं, थोड़ा सा कटोरी में चावल रख देते हैं, उसके ऊपर दीप जलाकर रख देना है। और ये पान के पत्ते इस तरह से चढ़ाए जाते हैं, गौर सुपारी पे सिंदूर लगाया जाता है। और ये वाइट सा जो दिख रहा है ये पान है, एक एक पान भी दिया जाता है सबको। इसमें गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। और इस संकटा माता की पूजा में 7 सुहागिन रहती हैं, 1 कन्या रहती है, 1 विधवा रहती है, यानी कुल मिलाकर 9 लोग रहते हैं। सबसे पहले जो पूजा करवाती है, यानी जो भीख मांगती है आंचल फैलाकर, बाद में प्रसाद आंचल फैलाकर भीख मांगा जाता है। इसमें सबसे पहले वो सिंदूर लगाएंगी, पान का पत्ता चढ़ाएंगी, गुड़हल का फूल चढ़ाएंगी। इसी तरह से 7 सुहागिन सिंदूर चढ़ा देंगी गौर और सुपारी पर, और फूल चढ़ा देंगी। और विधवा को येलो या वाइट कलर का चंदन लगाया जाता है, क्योंकि वो सिंदूर नहीं चढ़ाती हैं, सिर्फ पूजा में शामिल होती हैं। काफ़ी साफ़ सफाई से पूजा किया जाता है। सबसे पहले नहा धोकर सबको बुलाया जाता है। 7 सुहागिन जो रहती हैं आलता लगाती हैं, नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं, मतलब श्रृंगार करके ये पूजा किया जाता है। कन्या को थोड़ा सा अंगूठे में आलता लगा दिया जाता है, विधवा को सिर्फ चंदन लगाया जाता है। इसके बाद में इस तरह से केले के पत्ते के साथ 2-2 ढूंढियाँ जो ये प्रसाद रखा गया है, एक पान के साथ, इस तरह से एक गुड़हल के फूल के साथ, इस तरह से एक दूसरे के आंचल में इस तरह से सब रखेंगे। इसके बाद में माता जी का कहानी या गाना गाया जाता है।
इसी तरह से 5 कहानियाँ गाना गाया जाता है माता जी का। इस तरह से पूजा संपन्न किया जाता है। जय